आप अपना चलान यहाँ से डाउनलोड करें। 100 से ज़ायद ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का नाम टेम्पर्ड करके यूज़ कर रहे थे, शहरियों को जाली ई चलान भेज रहे थे और शहरियों से पैसे भी बटोर रहे थे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के नाम से जाली और फिशिंग वेबसाइट्स बनाने वालों के खिलाफ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने शिकंजा टाइट कर दिया है और अब तक 100 से ज़ायद ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का नाम टेम्पर्ड करके यूज़ कर रहे थे और बिल्कुल वैसे ग्राफिक्स बना के शहरियों को जाली ई चलान भेज रहे थे और शहरियों से पैसे भी बटोर रहे थे, जिसके हवाले से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को कंप्लेंट्स मौसूल हुई और फिर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने PTA के ताउन से वो तमाम की तमाम वेबसाइट जिनके हवाले से कंप्लेंट्स आ रही थी उनमें से 100 से ज़ायद वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है और बाकी जो वेबसाइट चल रही हैं उनके हवाले से भी तलाश जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको भी ब्लॉक करवाया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो वेबसाइट्स शहरियों को जाली ई चलान भेज रही थी, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का नाम यूज़ किया हुआ था और ये बताया जा रहा है कि वैसे ही ग्राफिक्स थे और वैसे ही चलान थे, गाड़ी का नंबर निकाल लेते थे और शहरी को मैसेज भी भेजते थे और इसके अलावा शहरियों को कहते थे डायरेक्ट आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करें या OTP जो है आपको भेजा जाएगा उसको हमें भेजें। इस तरह से इस मद में कई शहरियों को अब तक जो है कई ऐसे स्कैमर्स हैं जिन्होंने शहरियों को जाली ई चलान के नाम पे लूटा है। इसके हवाले से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी अब मुतहरिक है और अब तक तो बेतहाशा ऐसी वेबसाइट है जिसको ब्लॉक किया जा चुका है। लेकिन क्या क्या तरीक़ेकार था जिससे शहरियों को जालसाजी के ज़रिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का नाम मिस यूज़ करके, इनका नाम गलत इस्तेमाल करके चलान भेजे जा रहे थे और हकीकी चलान जो किस तरह से भेजे जाते हैं। अब इस वक्त क्या सिस्टम है, चलान पे करने का असल सिस्टम क्या है, जिससे आप जो चलान पे करेंगे, जब जुर्माना अदा करेंगे अपनी वायलेशंस का, वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को मसूल होगा, उसका असल तरीक़ेकार क्या है। आपको स्कैम से बचाने के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको मसूल होने वाले चलान जो हैं वो जाली नहीं है, वो फ़िशिंग वेबसाइट से नहीं है। इसके लिए आपको अपने सर्च इंजन पे जाके सर्च करना पड़ेगा echallan.psca.gop.pk। उसके बाद आपको ये पेज खुला हुआ दिखाई देगा जो कि इस वक्त मेरे बैकग्राउंड पे खुल चुका है। तो अगर आप ये टाइप करें तो गाड़ी का नंबर, किसी भी जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है और ये इसमें सजेशन भी दी गई कि आपने गाड़ी का नंबर पहले जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद स्पेस देनी है और अपने गाड़ी या बाइक का नंबर आपने इस तरह से ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा आई एम रिपोर्ट पे आपने कहना है कि नो आई एम नॉट रिपोर्ट। तो ये थोड़े से आपसे फीचर्स चेक करेगा, मतलब चेक करेगा आप रिपोर्ट तो नहीं है। तो उसके बाद फिर आगे आपने यहाँ पे एंटर योर CNIC और यहाँ पे जो चेसी नंबर होता है वो अपने लिखना है। इस तरह पेज खुल जाएगा। अब ये सारे चलान्स आपके सामने आ जाएंगे और आपको यहाँ पे बताया भी जाएगा कि कौन से चलान आपके हुए हैं। इसमें आप अपना चलान यहाँ से डाउनलोड करें और उसके बाद आपने चलान के जो जुर्माना है उसको जमा कराना है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये चलान आपको मतलब कि आपके वायलेशंस के मुताबिक नहीं आया, आप समझते हैं आपने वायलेशन नहीं की, तो यहाँ पे आपको एक रिव्यू की भी ऑप्शन दी जाती है। आप रिव्यू में जाएंगे, अगर रिव्यू ओपन हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो चलान है किस चीज़ का है। आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया या वन वे वायलेशन, जो इस तरह की वायलेशन होती हैं उस पर आपको जुर्माना किया गया। आप इसको रिव्यू पिटिशन में डाल दें। आपने ऑब्जेक्शन लगानी है तो आप पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को चैलेंज कर दें कि आपको मिलने वाला चलान सही नहीं है। तो उसमें आपने यहाँ पे रीज़न भी लिखनी है और यहाँ पे एविडेंस भी देने हैं और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। 3 से 4 दिन में आपके जो ये रिव्यू पिटिशन वाला जो आपने दायर की हुई दरख्वास्त, उस पर फैसला हो जाएगा और आपका चलान जो है, अगर वाकई जो आप बात कर रहे हैं वो सच है और आपकी वायलेशन नहीं पाई जाती, तो ये चलान रिवाइज़ हो जाएगा, आपका चलान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी वायलेशन हकीकतन पाई जाती है तो फिर आपको ये चलान जमा कराना पड़ेगा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से बनाई जाने वाली जाली और फिशिंग वेबसाइट्स के हवाले से बात करें तो कुछ वेबसाइट्स डिटेक्ट हुई हैं जिनमें से कुछ मेरे तक डिटेल पहुंची है। मैं अगर आपको बता सकूं तो जो जाली पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से बनाई जाने वाली वेबसाइट थी, बिल्कुल मिलती जुलती बनाई गई हैं। echallan-psca.top के नाम से बनाई गई थी। एक जो वेबसाइट थी वो psca.echallan.com के नाम से थी, फिर echallanpunjab.com, फिर psca.echallan.vip के नाम से। इस तरह की मल्टीपल
मल्टीपल फेक वेबसाइट्स थी जो कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का नाम यूज़ करके शहरियों को जाली चलान भेज रही थी और शहरियों से लूट मार की जा रही थी। इस लूट मार का पर्दा चाक हो चुका है। अब आपको उम्मीद करते हैं कि कोई भी जाली चलान नहीं कर, लेकिन अगर आपको कोई जाली चलान मसूल होता है और आप उसको पे करते हैं तो फिर वो आपकी अपनी गलती है। जब आपको सारा कुछ बताया जा चुका है कि आपने जो सही चलान होते हैं जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी भेजती है उसको चेक करने का, वेरीफाई करने का, पेमेंट करने का तरीक़ेकार है, सारा बताया जा चुका है। तो इसके बावजूद मैं आपको फिर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने ई चलान को चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने ई चलान को पे कर सकते हैं, जिससे आप फ्रॉड से और जेल साजों से बच सकते हैं। आइए हमारे साथ। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से बनाई जाने वाली उन फेक और फिशिंग वेबसाइट्स में एक चीज़ कॉमन पाई गई है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से जिसने भी फेक वेबसाइट बनाई है उन्होंने डायरेक्ट पैसे मांगे हैं शहरियों से, कि डायरेक्ट बोला है कि वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट डाल दें, या उन्होंने कहा जी हम आपको मैसेज कर रहे हैं, OTP आपके पास आएगा, वन टाइम पासवर्ड, आप उसके ज़रिए हमें भेजें तो आपका जो पेमेंट का मेथड है वो ये होगा। लेकिन हकीकी जो पेमेंट का मेथड है वो क्या होता है? जब आपको ई चलान मसूल होता है, एक तो आपने अपना सर्च करना है, अपना डाउनलोड कर लेना चलान, अब उसके बाद आपने उसको वेरिफिकेशन करने के बाद कि आपका चलान जो है आपके नाम पे जारी हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपने चलान को वेरीफाई करना है आपके नाम पे हो चुका हुआ है। अब सेकेंडली जो है ना, उसके जो पेमेंट मेथड के हैं, पेमेंट मेथड जो है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की इसी वेबसाइट पे ही, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे भी आपको मिल जाएंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक चलान जमा करवाने का जो तरीकाकार है वो ई पे पंजाब मोबाइल ऐप के जरिए है। ई पे पंजाब जो आपकी ऐप है उस पर जाके आपने अपनी गाड़ी का नंबर और सारी डिटेल्स देनी है, तो आपको एक PSID जनरेट किया जाएगा। PSID जनरेट होने के बाद अब आप अपना चलान जमा करवा सकते हैं। उसके लिए ये जो कुछ तरीक़ेकार बताए गए, मेथड्स बताए गए, जिसमें आप ATM के ज़रिए भी जाके अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए चलान की रकम जमा करा सकते हैं। दूसरा, आपके पास मोबाइल ऐप्स होते हैं, जैज़ कैश, ईजी पैसा और डिफरेंट ऐप्स हैं, उसके ज़रिए आप अपना चलान जमा करवा सकते हैं जिसमें आपको शो हो जाएगा। इसके बाद वन लिंक बैंक ब्रांच, वो ये वन लिंक बैंक ब्रांच होते हैं, उसके ज़रिए भी आप जाके अपने ई चलान के जो जुर्माने को जमा करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच से, और जो नेशनल बैंक वाला है वो सिर्फ लाहौर वालों के लिए है, सिर्फ लाहौर वाले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच से अपना चलान जमा करवा के जुर्माना अदा करके उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि आप सब जानते हैं ई चलान्स के हवाले से शहरी परेशान हैं, तो इनकी परेशानी में शायद इसके बाद कमी हो जाएगी। बहुत से ऐसे शहरी जिनको जाली ई चलान मसूल हुए हैं, तो ये चीज़ जो है आप तक इसलिए पहुँचाई गई है कि जाल साजों से बचें, होशियार रहें, खबरदार रहें। देखते रहें उर्दू पॉइंट, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।